रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रों का लगातार स्वदेश लौटना जारी है। इसमें पूर्वी चंपारण के मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 94 छात्र छात्राओं में अब तक 83 छात्र स्वदेश लौट चुके हैं, जिनमें से विशाखा राय और कुमार वैभव भी शामिल है। उनके घर लौट आने से परिजन काफी खुश है। बता दें कि विशाखा और कुमार वैभव दोनों भाई बहन हैं। देखिए, बच्चे तो आ गए हैं, लेकिन बच्चों ने बताया जिन स्थिति को कि वहाँ अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, तो सभी बच्चे अपने हैं। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जो बच्चे वहाँ अभी फंसे हुए हैं उनको अविलंब निकलने का रास्ता में निकाला जाए, उस पर खर्च किया जाए। और खुशी है इस बात की कि बच्चे आ गए, लेकिन वो जब भी सभी बच्चे रेस्क्यू हो जाएंगे तब असली आनंद आएगा, ज़्यादा खुशी होगी सभी बच्चे। विशाखा और कुमार वैभव केसरिया प्रखंड के ताजपुर पटखौलिया के रहने वाले हैं। विशाखा ने बताया कि अब वो चैन की सांस ले सकती है। में रहती थी जहाँ पे सबसे पहला अटैक शुरू हुआ था। ओडेसा को जो नेवल बेस था वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया गया था, तो सिचुएशन वहाँ पे पहले दिन से ही ख़राब होना सब कुछ शुरू हो गया था। सुबह उठे हम लोग तो मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए कि उनकी तरफ भी आवाज़ आ रही है एक्सप्लोजन्स के। तो हम लोग सब लोग मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तब तक, जो कि शॉप्स वगैरह 8 बजे खुलती थी, उस दिन पहले खुलकर ही लोग जो है वो खाने पीने के दुकान के आगे लाइन लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो भी खाना पीना था सब स्टॉक करने लग गए, क्योंकि हमें पता था कि कुछ देर बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर सिचुएशन ख़राब हुआ तो हमने भी कुछ दिनों का स्टॉक रखा। हमने कोशिश किया कि कुछ कैश विड्रॉ कर सके, तो ATMs के आगे बहुत लंबी लाइन थी, जो वहाँ पे हम चाहकर भी पैसे विड्रॉ नहीं कर पाए। फिर हम वापस घर लौटे तो कंटिन्यूअस 2-3 दिन तक हम एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। मैंने 3 दिन तक, मुझे लगता है मेरी कोई बात ही नहीं हुई। फिर मेरे एक दोस्त ने कॉल लगाया था, वो भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, तो फाइनली एक कॉल लगा उनसे और बात हुई। तो उन्होंने हमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उन्होंने हमें डायरेक्टली बोला कि आप जहाँ हो आपको वहीं रहना है। तो हमने उनकी बात मान लिया, हम और 2 दिन वहाँ रह गए। बट फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का स्टॉक नहीं था, हमें कोई क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो हम वहाँ फंसे हुए ही रह जाते अगर। फिर हमें पता चला कि बहुत से लोग जो थे स्टूडेंट्स ओडेसा में वो ऑलरेडी निकल चुके हैं। हमें फिर और प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि बस वगैरह जो थी वो मनमाना पैसा मांग रहे थे लोग। जैसे एक बस है वो मांग रहे थे सीधे $7,000 निकालने का। तो हमने सोचा कि कुछ बच्चे होते तो हम सब मिल बांट के थोड़ा बहुत कम में निकल जाते, बट वो भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था हम सब पे। ये सारी सिचुएशन हमने खुद बस अरेंज किया, सब कुछ किया। एम्बेसी से वहाँ से कैसे आप लोग निकले? मैंने तो खुद, हमने पहले कैब बुक करने की कोशिश की, बट कैब हो नहीं पाया। तो हमने फिर एक जो थे सीनियर वो निकले थे, तो उन्होंने हमें एक नंबर दिया कि वो जो थे एक अरबी थे जो कि कैब्स अरेंज करते थे, उन्होंने हमें बोला कि एक बस निकल रही है जिसमें अरब स्टूडेंट्स थे, तो हम उनके साथ निकले थे। तो बेसिकली हम जब उनके साथ उनके बस में गए तो वहाँ से हम एक इस्माइल बॉर्डर पे पहुँचे थे। बस में इंडियन झंडा लगाकर वहाँ से निकला था बच्चे मतलब लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले थे झंडे निकाल कर, बट झंडे लगाकर, बट हमारी जो बस थी वो अरब स्टूडेंट्स की थी, तो हमारी बस पे हमने झंडे नहीं लगाए थे। बट हाँ, बहुत बच्चों की हेल्प हुई है। सिर्फ वहाँ पे कोई अगर हमारा मदद करने वाला था तो वो था इंडियन फ्लैग, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखकर कोई किसी स्टूडेंट को रोक टोक नहीं कर रहा था, ना कि हमारी गवर्नमेंट की वजह से या फिर एम्बेसी की वजह से। बच्चे जो है वो निकले, हम बॉर्डर तक पहुँचे। वहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट, उन्होंने लड़कियों को थोड़ा सा वो पास दे रहे थे कि ठीक है आप निकलो। उन्होंने मुझे बोला निकलने, बट वो मेरे जो दोस्त थे बाकी, वो जो वहाँ पे लड़के थे, उनको उन्होंने निकलने ही नहीं दिया। बट मैं वहाँ पे साइड में खड़ी हो गई कि अगर आप लोग मेरे दोस्त को पास नहीं दोगे तो मैं यहीं खड़ी रहूँगी, मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से। तो मजबूरी में उन्होंने कुछ देर बाद उन्होंने उनको भी अलाउ किया, क्योंकि मैं वहीं बॉर्डर पे खड़ी हो गई थी, तो उन्होंने उनको आने दिया। फिर हम वहाँ से हमने वो इस्माइल बॉर्डर क्रॉस किया। हमने रिवर के थ्रू हम आए थे, तो हमने फेरी लेके हम क्रॉस किए। बहुत ठंड थी, सबसे ज़्यादा तो हालत ख़राब हुई थी ठंड में। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम 5 से 6 घंटे जो हम वहाँ खड़े थे ना माइनस में, इतने कपड़े, लिटरली हम प्रिपेयर होके आए थे कि बहुत सारे कपड़े, बट ठंड इतनी थी कि हम वहाँ पे, बहुत टेम्परेचर बहुत वहाँ पे लो था। उसकी वजह से रिवर पोर्ट साइड था, तो और ज़्यादा ठंड हो रही थी, जिसकी वजह से हमें क्रॉस करने में भी, फिर फेरी जो था हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे फेरी के लिए भी वेट के लिए लग गए थे। तो फिर फेरी से हम जब निकले इसासिया बॉर्डर रोमानिया का, वहाँ पे भी कोई एम्बेसी मौजूद नहीं थी, बट वहाँ पे लकीली हमें UN के जो वॉलंटियर्स थे
वो मिल गए। उन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे रोमानिया के कैपिटल सिटी पहुंचना है। हम कैपिटल सिटी गए वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे कुछ लोग जो लोकल NGO थे उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें शेल्टर दिया, हम उनके यहाँ रुके और फिर उन्होंने ही मतलब फिर एम्बेसी वगैरह को वहाँ से कांटेक्ट उन्होंने करना शुरू किया। तो कुछ भी वहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं था। हमें उनसे रोमानियन लोगों ने जितनी हेल्प करी है ना, एम्बेसी ने हमारी जितनी हेल्प किया, बस इतना किया कि उन्होंने रोमानिया से एक फ्लाइट बुक कर सभी दी है। इंडियन को रोमानियन हेल्प की है या सिर्फ आपको? नहीं, रोमानिया के लोगों ने सारे इंडियंस की हेल्प की है। उन्होंने, ऐसा नहीं था कि वो बहुत रिच थे या बहुत पैसे थे उनके पास, लेकिन उनकी जो कम्युनिटी थी ना, हर घर से थोड़ी थोड़ी मदद करके वो बच्चों की मदद कर रहे थे और वो अपने पैसों से कर रहे थे। मेयर ने भी वहाँ के कंफर्म कराया कि उन्होंने बच्चों को, इंडियन स्टूडेंट्स की हेल्प करी। हमें कोई और हेल्प वहाँ मिला नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बट कम से कम अब जो, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो अब जो वहाँ फंसे हैं ना, प्लीज़ उनको निकाल ले, क्योंकि सुमी में बच्चे फंसे हुए, उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, बस उनको निकाल लिया जाए। लगभग कितना बच्चा होगा उसमें? क्यों, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, बट 300 से 400 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अभी भी फंसे। अभी भी अच्छा, स्टूडेंट? तुमको बॉर्डर तक आने में पैदल मार्च करना भी पड़ा था क्या? जैसे वहाँ पे क्या सिचुएशन था कि कैब वगैरह नहीं मिल रही थी, तो हमें उस एरिया में पहले तो आपको रेलवे स्टेशन या जहाँ बस मिल रहा है आपको वहाँ तक पैदल जाना होगा, जो कि 8-9 किलोमीटर मान लीजिए चलना था। और जो बॉर्डर एरिया था ना, कुछ बॉर्डर पे जैसे कैब वगैरह, बहुत लंबी लाइन थी, ट्रैफिक इतनी बड़ी थी ना कि ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पीछे बसेस उतारी थी, तो वो 40 किलोमीटर जो था वो आपको पैदल चल के जाना पड़ रहा था। अच्छा, इंडियन एम्बेसी सिर्फ आपको वहाँ से रोमानिया से बस उन्होंने मदद किया है फ्लाइट देकर, बस उसके अलावा हमारी कोई मदद किसी ने नहीं करी है। कुमार वैभव ने बताया कि वापस लौटना मुश्किल था, कड़ी मशक्कत के बाद वो वापस लौट पाए हैं। जब शुरू हुआ तो वो सुबह 5 बजे था, तो उस वक्त मैं सो रहा था, और जब वो मतलब पहला वो फूटा तो फिर हम लोगों का नींद उससे खुला। पहले लगा कि ठीक है, मतलब वो कहीं कुछ पटाखा वगैरह बजा होगा, फिर अचानक से वाइब्रेशन आने लगा। जब वाइब्रेशन आने लगा तो फिर लगा हम लोग को कि कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद न्यूज़ आया कि ओडिशा में भी हुआ है और कीव में भी हुआ है। फिर ये कंफर्म हुआ कि मतलब रसिया अटैक किया हुआ है यूक्रेन पे। उसके बाद हम लोगों ने मतलब बाहर गए और हम लोग मतलब कुछ दिनों के लिए खाना वगैरह ये सब खरीद कर लाए लोग। और जब दोपहर हो गया तो ये खबर आने लगा कि नहीं, ये और ज़्यादा तेज़ हो सकता है, इसीलिए सबको या तो बंकर में जाना है या फिर मेट्रो में जाना है। तो हम लोग मतलब पहले दिन मेट्रो में गए, फिर वहाँ से हुआ कि नहीं, मेट्रो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग मेट्रो एंटर किए बाहर एक धमाका हुआ था मेट्रो के गेट के बाहर ही। तो इसकी वजह से हम लोग बंकर में गए, और बंकर में गए तो वहाँ पे फंसे रहे लोग। और फिर जब खाना हम लोगों का ख़त्म हुआ तो वापस से बाहर खाना लाने गए तो ना ब्रेड मिला ना चावल मिला, और पानी जो था वो मतलब वो भी ख़त्म हो चुका था। और वो जब भी सामान कुछ भी आता था वो बहुत लंबा लाइन होता था। तो इस वजह से कि मतलब कुछ ही लोग को मिलता था जो पहले से वहाँ खड़े हैं, जो कर्फ्यू के बीच में जाकर सामान खरीद कर ला रहे थे, और ये हम लोग कर नहीं सकते थे क्योंकि ये ज़्यादा डेंजरस था। हम लोग आए और वैसे नहीं रहे, और जो कुछ ब्रेड बचा था वैसे हम लोग खाए थे। और हम लोगों को एम्बेसी बोलता है कि नहीं, मतलब पहले वेस्ट की तरफ मूव करने के लिए। तो फिर ये तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा धमाका हो रहा था खार्किव में। फिर एम्बेसी बोलता है कि नहीं, जो खार्किव में उसको खार्किव में ही रहने देने के लिए, क्योंकि बाहर ज़्यादा धमाका हो रहा है। उसके बाद फिर कुछ समय बाद वो बोलता है कि नहीं, वेस्ट की तरफ ही जाने के लिए। तो फिर हम लोग ट्रेन में खड़े होकर मतलब 17 घंटा खड़े होकर सोकर हम लोग आए। उसके बाद वहाँ से हम लोग बॉर्डर गए। बॉर्डर पे 7 घंटा ठंडे में वेट करने के बाद हम लोगों को बॉर्डर में मतलब पोलैंड में एंट्री मिला। उसके बाद वहाँ पे भी जो हम लोग बॉर्डर पहुँचे आप, पोलैंड के बॉर्डर पे, और वहाँ पे जो हम लोगों के एम्बेसी के लोग थे वहाँ पे भी वो लोग एक्टिव नहीं थे। जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए फिर से अपने ये पे, तो उसके बाद वो लोग आए और उसके बाद से वहाँ से वो एक्टिव हुए। यानी किसी का किसी से रिलेशन अच्छा नहीं था वहाँ पे, यानी जो भी वो लोग कर रहे थे सब सेफ जोन में कर रहे थे। मतलब हम लोगों को अपने से हर कुछ मैनेज करना पड़ा था। इंडिया की सरकार जो है सो आप लोगों को कोई मदद नहीं कर रही थी, कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। जब तक हम लोग खुद से अच्छे से सेफ जोन में नहीं आ गए थे तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाया था। फिर हम लोग वहाँ गए होटल में। उसके बाद वहाँ से हुआ कि ठीक है, जो पहले आया था उनका उस हिसाब से टिकट बनेगा और वो लोग घर जाएंगे। फिर हम लोगों का लाइन आया 2 दिन बाद, तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए। अच्छा, ऐसे ही सुनने में आया कि पाकिस्तानी बच्चे भी इंडियन बच्चे हाँ। को वहाँ परेशान कर रहे थे, इस पर बताइए।
पाकिस्तानी बच्चे तो परेशान नहीं, मतलब पाकिस्तानी बच्चे इंडियन के नाम पे वहाँ से भाग रहे थे, और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग इंडियन और यूएस के लोगों को मतलब प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे। वो लोग पहले यूक्रेनियन को दे रहे थे और यूएस और इंडियन को ट्रेन में चढ़ने से रोक रहे थे। और ये सब होने के मतलब जब ये एंड का टाइम आया उसके बाद मतलब हम लोगों को जब कुछ ज़्यादा हो गया, फिर इधर से एम्बेसी से खबर आया कि ये लोग कुछ करेंगे, पर फिर भी अभी तक जो लास्ट डे तक हुआ कि जब खारकीव पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा तब जाके एम्बेसी की तरफ से हुआ कि ठीक है बस से चलेंगे, यानी कुछ समय पे नहीं हुआ और सब कुछ लेट से हुआ है। वहाँ पे हम लोग 6 दिन फंसे रहे। अभी भी कई छात्र फिलहाल यूक्रेन में ही फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए भारत सरकार कई स्तरों पर कोशिशें कर रही है। मोतिहारी से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।